Hello guys, welcome to Expedition Learning. Today we are going to continue the lecture series on group theory. In the previous lecture we had saw some theorems on subgroups. In this lecture we are going to do some more theorems on subgroups, and this will be the last lecture on subgroups and its theorem. So let's start. The first theorem for today is the arbitrary intersection of subgroup, that is the intersection of any family of subgroup of a group is a subgroup. ओके तो ये थ्योरम में बेसिकली आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है, पिछले थ्योरम अगर आपको याद होगा, पिछला थ्योरम उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि अगर कोई दो सब ग्रुप्स थे H1 एंड H2, तो हम लोगों को उन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज H1 इंटरसेक्शन H2 को भी सब ग्रुप दिखाना था। तो वो हम लोग दिखाए थे, तो वो था कोई भी दो सब ग्रुप्स के लिए। अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये है आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, मतलब आपको पता नहीं है कि 2 है, 3 है, 4 है, नहीं पता, लेकिन जितने भी इंटरसेक्शंस आप ले लो सब ग्रुप्स का, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, आपको नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन आर्बिटरी अगर आप इंटरसेक्शंस ले लेते हो सब ग्रुप्स का, तो अगर वो सारे सब ग्रुप्स हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा, चाहे 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, अगर उनका वो अपने आप में अगर सब ग्रुप्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। ओके, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप। एक सब ग्रुप का फैमिली में सारे का अगर हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट कैसे करेंगे। इस थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप डिफाइन करेंगे। उसके बाद उस फैमिली ऑफ सब ग्रुप को हम लोग दिखाएंगे कि वो क्या है। एक पूरा जो फैमिली होगा उसमें सब का अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वैसे फैमिली का मतलब क्या है कि उसमें डिफरेंट मेंबर्स होंगे और सब मेंबर्स क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, ऐसा फैमिली ले लेंगे, और उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सब का इंटरसेक्शन अगर हम लोग करेंगे और वो भी अगर सब ग्रुप आ जाएगा तो हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो एक फैमिली लेंगे, फिर फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन को हम लोग सब ग्रुप दिखाने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज लेट HI, सेट में लिख रहे हैं, ओके, फैमिली है, HI सच दैट I बिलोंग्स टू I। ठीक है, यहाँ पर I का मतलब क्या क्या हो सकता है, H1 हो सकता है, फर्स्ट सब ग्रुप हो गया, H2, H3, H4, ऐसे करते करते आप जितने भी मेंबर्स ले सकते हो उन सब का फैमिली हो गया। अगर इसको ओपन करके लिखे ना तो कुछ ऐसा लिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर I को हम लोग 5 तक रखते हैं तो ये जो सेट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा H1, H2, H3, H4 एंड H5। ठीक है, 5 मेंबर्स का ऐसा होगा। अगर इससे ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो और मेंबर्स आएंगे इसमें, इसलिए हम लोग एक जनरल फॉर्म लिख दिए हैं, HI सच दैट I बिलोंग्स टू I। अब I का वैल्यू आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हो। ओके, ये क्या है, एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप है, मतलब इसमें जो H1, H2, H3 मतलब HI जैसे भी मेंबर्स आएंगे सब के सब ग्रुप है। ठीक है, इंडिविजुअली सब के सब ग्रुप है, उनका एक हम लोग फैमिली ले लिए हैं। लेट HI such that I belongs to capital I is a family of subgroup of a group G। ओके, अब उसका इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब ये सारे जो मेंबर्स हैं ना, एक सब ग्रुप के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल H से इक्वेट कर रहे हैं। कैपिटल H इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I HI। इसका मतलब HI जो आपका सेट था उसमें जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सब का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस सिंबल का मतलब ये होता है, ये हम लोग थोड़ा बहुत पहले टॉपिक में सेट्स के बेसिक पार्ट में पढ़े थे। ये जो डिनोशन है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। I बिलोंग्स टू I का मतलब है कि यहाँ पर जो स्मॉल I है ना, इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको इसी सेट का लिखना है तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, इसी सेट का अगर लिखेंगे तो आएगा H इज इक्वल्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H4 इंटरसेक्शन H5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिए थे तो 5 का इंटरसेक्शन हुआ, अगर 10 लेंगे तो 10 का होगा, तो ये आर्बिटरी है, कितने भी आप ले सकते हो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। ओके, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I HI। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, उन सारे मेंबर्स जो भी फैमिली ऑफ सब ग्रुप में आए हैं सबका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये जो आपका आ गया ना इंटरसेक्शन पूरा फैमिली ऑफ ग्रुप का, सब ग्रुप का, इसको मुझे दिखाना है कि इट इज़ अ सब ग्रुप। ओके,
तो सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, मुझे उस पर्टिकुलर जो भी आपका ग्रुप है या सबसेट है उसको मुझे दिखाना पड़ता है नॉन एम्प्टी, ठीक है, वो खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर H को 5 मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये लिखेंगे, वैसे ही मुझे अगर नंबर नहीं पता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो मुझे ये तो श्योर है कि ये नॉन एम्प्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने आप में H1, H2, H3, H4, H5 ये 5 मेंबर, और चाहे आप I के टर्म्स में ले लो, I के टर्म्स में कितना भी ले सकते हो, सब में एक चीज़ कॉमन होगा जो होगा E, दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप कैपिटल G। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप का ये प्रॉपर्टी होता है कि सब ग्रुप सारा प्रॉपर्टीज ग्रुप का तो लेगा। अब ग्रुप का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, ओके, और आइडेंटिटी का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो यूनिक प्रेजेंट होता है। मतलब उसके अलावा अगर ई वहाँ पर आइडेंटिटी है तो इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जी का अगर आइडेंटिटी है स्मॉल ई, तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे, जी के जितने भी सब ग्रुप्स बने, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आपका एच आई जो सब ग्रुप है ना, मतलब फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, ये सब के सब फैमिली ऑफ सब ग्रुप जी के बने हुए हैं। तो अगर जी का एक आइडेंटिटी ई है तो इन सब जो सब ग्रुप्स होंगे इस पूरे फैमिली में, हर एक मेंबर जो पर्टिकुलर अपने आप में सब ग्रुप है उनका आइडेंटिटी भी क्या होगा, वही ई होगा, क्योंकि जी का ही सब ग्रुप बना हुआ है ना, वो सब जी ग्रुप का ही सब ग्रुप बना हुआ है, और जी का जो आइडेंटिटी होगा वही आइडेंटिटी H1, H2, H3 जितने भी उसके सब ग्रुप्स बने होंगे सबका वही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक ही होता है, ठीक है। तो मुझे ये श्योर हो गया कि सब में ई तो होगा, मतलब आइडेंटिटी तो होगा, इसका मतलब सबको इंटरसेक्शन अगर कराएंगे तो उसमें ई प्रेजेंट होगा, मतलब विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब खाली तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका कंडीशन हो गया सब ग्रुप का। अब आते हैं उसके मेन थ्योरी पार्ट में। अब किसी भी सबसेट को अगर आपको दिखाना है कि वो सब ग्रुप है तो मुझे ये कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव H विच इज़ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I, HI इज़ अ सब ग्रुप, दैट इज़ हम लोग क्या लेना होगा, जिस सबसेट को भी आपको सब ग्रुप दिखाना है उसमें से दो मेंबर्स उठाएंगे, A बिलोंग्स टू पर्टिकुलर दिस एंड B बिलोंग्स टू दिस, इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I, HI, ठीक है। और ये दोनों हम लोग मानेंगे और प्रूफ करके ये दिखाएंगे, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स, मतलब फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड का इनवर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सबसेट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एच आई, ओके। ये मुझे दिखाना है, अगर ये दिखा दिए मतलब ये दो मेंबर्स हम लोग लेंगे, और इसमें अगर ये चीज़ दिखा दिए तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ अ सब ग्रुप। सो नाउ इफ ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एच आई, ठीक है, दो मेंबर्स लेना है तो पहले हम ए ले लिए, इफ़ ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एच आई, दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम लोग डेफिनेशन में तोड़ रहे हैं। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एच आई, इसका मतलब जो भी मेंबर आप इसमें बिलोंग कराओगे वो एच आई में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एच आई में प्रेजेंट होगा। और क्योंकि इंटरसेक्शन है इसका मतलब फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, मतलब आप यहाँ पर चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, अगर कोई भी मेंबर इन सब के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है तो ये श्योर है कि वही मेंबर उन सब में प्रेजेंट होगा। इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होने का मतलब ही है कि वो कॉमन होगा, तभी ना वो पॉसिबल है कि वो इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो अगर एक मेंबर हम लोग इंटरसेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं तो ये श्योर है कि वो मेंबर हर एक सबसेट में होगा, हर एक सब ग्रुप में होगा, दैट इज एच आई में होगा। और फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, आप जितना भी आई ले लो, 1, 2, 3, 4 जितना भी ले लो, सब में ये मेंबर एज अ मेंबर प्रेजेंट होगा, ओके। सेम गोज फॉर बी, अगर सेकेंड मेंबर बी लेते हैं तो वैसी डेफिनेशन तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। हर मेंबर मतलब H1 होगा, चाहे H2 होगा, H3 होगा, जितना का भी आप सेट ले रहे हो इंटरसेक्शन, सब में बी प्रेजेंट होगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। तो जस्ट इसको ये हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखे, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखते हैं, ओके। अब वैसे ही जैसे पिछले बार भी लिए थे, अगर आप पिछला थ्योरम देखे होगे तो आपको यहाँ इजीली समझ आ रहा होगा। अब उठाएंगे इन दो मेंबर्स को, ये जो आया है ये दो डेफिनेशन को, ए बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, यहाँ लिख दिए, कॉमा बी बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई लिख दिए। अब इन दोनों का
कम्बिनेशन लेंगे। कैसे कम्बिनेशन लेंगे? मुझे ये पता है कि HI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I जो है ना, ये HI अपने आप में क्या है? सब ग्रुप है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में कंसिडर किए थे कि HI सच दैट I बिलोंग्स टू I इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक मेंबर HI में है, दूसरा मेंबर HI में है, तो ये श्योर है क्योंकि वो सब ग्रुप है HI, तो हम लोग बोल देंगे A इंटू सेकेंड वाले का इन्वर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन HI। ठीक है, ये क्यों लिखे? फर्स्ट मेंबर प्रेजेंट है, सेकंड मेंबर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इन्वर्स कैसे बोल दिए? क्योंकि HI क्या है? एक सब ग्रुप है, फैमिली ऑफ सब ग्रुप था, स्टार्टिंग में कंसिडर किए थे। सिंस HI सच दैट I बिलोंग्स टू I इज अ सब ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको डेफिनेशन को वापस सिंबल्स में लिखे तो क्या हो जाएगा? AB इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I HI। ठीक है, तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिला? स्टार्टिंग में कंसिडर हम लोग लेके चले थे कि ए मेंबर बिलोंग कर रहा है इस पर्टिकुलर सबसेट में, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू I HI। बी भी उसमें प्रेजेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू HI। दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू HI। ठीक है, तो ये दोनों कंसिडर किए थे और ये रिजल्ट में ले आए, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट H, कैपिटल H जिसको हम लोग कंसिडर किए थे इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू HI इज अ सब ग्रुप। ओके, यहाँ भी प्रूफ लिख सकते हो, या फिर आप जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में है वो आप लिख सकते हो पूरा, देन प्रूफ्ड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ये इफ का मतलब कुछ और है, ये डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग IFF लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको दो पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा, नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आए हैं? थ्योरम्स हम लोग ये देखे हैं कि अगर आप कोई भी दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करा दोगे तो इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट ये आया था। फिर सेकेंड हम लोगों ने अभी देखा पिछले थ्योरम में कि आप कितने भी आर्बिटरी सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन कर दो ज़रूरी नहीं है 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 100 जितना भी ले लो, लेकिन अगर आप सब का इंटरसेक्शन कराओगे, सारे सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन कराओगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। यूनियन के केस में क्या होता है? अगर आप कोई दो सब ग्रुप उठाते हो और दोनों का करते हो आप यूनियन, तो उसका यूनियन सब ग्रुप तभी होगा, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों जो आप सब ग्रुप उठाए थे ना, वो एक दूसरे में कंटेंड है। ठीक है, एक दूसरे में कंटेंड है, मतलब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दो सब ग्रुप लेते हैं H1 एंड H2। ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन जैसे ही कर देंगे ना, अगर हम H1 इंटरसेक्शन H2 कर देते हैं तो मुझे ये श्योर है बाय थ्योरम कि ये जो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 होगा ना, वो एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं H1 यूनियन H2, तब आप ये श्योर होके नहीं बोल सकते हो कि ये भी सब ग्रुप होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि H1 कंटेंट होना चाहिए H2 में और H2 कंटेंट होना चाहिए H1 में। इसका मतलब H1 सबसेट होना चाहिए H2 का, तभी ना H1 कंटेन हो गया H2 में, और H2 भी सबसेट होना चाहिए H1 का, तब जाकर H2 कंटेंट हो जाएगा H1 में। क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेट का सारा मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन सेकंड सेट। ओके, तो कंटेंट का मतलब होगा ये सबसेट। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को दो पार्ट में तोड़ेंगे, नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ बोल दिया। तो नेसेसरी पार्ट में हम लोग ये देखेंगे, ये कंसिडर करेंगे कि जो H1 और H2 है ना, वो दो सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, और जिसमें वो एक दूसरे में कंटेंड है, ये मान लेंगे कि H1 इज कंटेंड इन H2 एंड H2 इज ऑल्सो कंटेंड इन H1, दैट इज दोनों का सबसेट डिफाइंड है, सबसेट है, गिवन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये गिवन पार्ट है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ेगा? प्रूफ सिंपल करना पड़ेगा, H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। ठीक है, ये होगा नेसेसरी पार्ट में। और सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा, वहाँ पर H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप मान लेंगे, जो यहाँ प्रूफ किए वहाँ पर वो कंसिडर करके मान लेंगे, दैट इज वहाँ हम लोग ये लेंगे H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, और प्रूफ करके ये दिखाएंगे कि H1
इज अ सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ H1, मतलब H1 और H2 एक दूसरे में कंटेन्ड है, ये दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, यही थ्योरम का प्रूफ में। नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बोला क्या कंसिडर करेंगे, लेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, कोई भी दो सब ग्रुप उठा लिए हम लोग ग्रुप G का, इन विच H1 इज अ सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। ठीक है, जो अभी बोले बस वही लिखें। अब इससे हम लोग करेंगे थोड़ा डिफाइन। H1 इज अ सबसेट ऑफ H2 अभी हम लोग लिए हैं, कंसिडर किए हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर H1 सबसेट होता है H2 का, तो अगर हम लोग दोनों का यूनियन कर देंगे ना तो बड़ा वाला सेट आता है। ये आप क्लास 11th में एज अ प्रॉपर्टी पढ़े होगे। ठीक है, H1 is a subset of H2, this implies H1 union H2 is equals to H2। ठीक है, मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आप 11th में पढ़ चुके हुए, क्योंकि एग्जाम्पल देने से बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। H1 अगर सबसेट होगा H2 का, और अगर आप दोनों को यूनियन कर देते हो तो इनमें जो बड़ा होगा ना सेट, आपको बड़ा तो ये पता चल रहा होगा कि जो सबसेट होता है वो जनरली या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, तो H1 छोटा होगा या H2 के बराबर होगा, लेकिन बड़ा हो सकता है H2। जब ये छोटा होगा तो ऑलरेडी ये तो बड़ा हो गई। ठीक है, तो H2 बड़ा होगा, इसका मतलब दोनों का यूनियन कौन आएगा, H2 आएगा। सिमिलरली जब H2 सबसेट होगा H1 का, तो इस केस में H1 बड़ा होगा, तो दोनों का यूनियन कौन आएगा, H1 आएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से हम लोग को ये रिजल्ट मिला। तो अब इस दो रिजल्ट से हम लोग को पता क्या चला कि आप जब यूनियन करते हो H1 यूनियन H2, ठीक है, तो आपको या तो H1 मिलेगा या फिर H2 मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मिले, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है वो तो ऑलरेडी सब ग्रुप है, H1 आए या फिर H2 आए, दोनों के दोनों ही तो सब ग्रुप है। इसका मतलब अगर RHS में सब ग्रुप आ रहा है तो ऑब्वियस है LHS भी सब ग्रुप ही होगा, तभी ना वो सब ग्रुप को इक्वेट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को ये रिजल्ट मिल गया कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ओके, नेसेसरी पार्ट इजी है। नेक्स्ट सफिशिएंट पार्ट, लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, वहाँ जो हम लोग प्रूफ किए यहाँ पर ये कंसिडर किए, लेट H1 union H2 is a subgroup of group G, and we have to prove H1 is a subset of H2 and H2 is a subset of H1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम लोग ये सपोज कर लेंगे इफ़ पॉसिबल लेट H1 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ H1। जो प्रूफ करना है उसका उल्टा ले लिया। ठीक है, अब अगर इसको प्रूफ करते करते ये गलत हो जाता है, ये हम लोग का कंसिडरेशन कहीं भी एजम्पशन रॉन्ग आ जाता है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो कंडीशन लिए थे ये गलत था, इसका मतलब ये सही होगा। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लिए कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई मेंबर H1 का लेते हैं तो ये श्योर है कि वो H2 में होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि H1 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ H2। कोई भी मेंबर अगर H1 का लेंगे तो और वो सबसेट H2 का नहीं है H1, तो इसका मेंबर H2 में होगा ही नहीं, श्योर है। ठीक है, तो ये कंडीशन आया उससे। सिमिलरली अगर B बिलोंग कर रहे हैं हम लोग H2 में, तो इस कंडीशन से ये श्योर है कि B कहाँ नहीं होगा, H1 में नहीं होगा। ठीक है, ये दो को हम लोग इक्वेशंस दे दिए। नेक्स्ट, अब एक मेंबर उठाए हैं जो हम लोग उठाए थे H1 से, और दूसरा मेंबर H2 से, बस उन दोनों को कॉमा में लिखे हैं। ठीक है, ये दो मेंबर्स को, A बिलोंग्स टू H1 कॉमा B बिलोंग्स टू H2। ठीक है, अब ये भी आप क्लास 11th में पढ़े हो कि कोई भी मेंबर अगर एक सेट में होता है, ठीक है, कोई भी एक सेट में अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है तो वो मेंबर उस पर्टिकुलर सेट का अगर यूनियन होगा ना तो उसमें वो प्रेजेंट होगा, चाहे यूनियन के सेकेंड सेट में कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मेंबर है A, वो बिलोंग कर रहा है H1 में। ठीक है, तो मुझे ये बाई आपका सेट थ्योरी ये डिफाइंड है, ये मुझे पता है कि A जो होगा ना वो प्रेजेंट होगा H1 यूनियन H2 में। यहाँ H2 कंपलसरी नहीं है, H3 H4 H5 HN कुछ भी आ सकता है, लेकिन जैसे यूनियन आ गया H1 के साथ, H1 का यूनियन आप किसी के साथ भी कर दो, अगर A H1 में है तो यूनियन में ऑब्वियस से प्रेजेंट हो गई। ठीक है,
बाय डेफिनेशन आपका सेट थ्योरी में डिफाइंड है। फिर सेकंड, अगर BH2 में है तो ये भी श्योर है कि B भी प्रेजेंट होगा H2 के साथ, किसी सेट का भी यूनियन कर दो। तो यहाँ पर क्योंकि 1 और 2 ही डिफाइंड है तो 1 और 2 के साथ ही करेंगे। यहाँ पर 1 था तो यूनियन कर दे 2 के साथ, यहाँ 2 है तो यहाँ यूनियन कर दिए 1 के साथ। इसको आगे पीछे लिखने का कुछ ये नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो A बिलोंग हो गया H1 यूनियन H2 में और B भी बिलोंग हो गया H1 यूनियन H2 में। तो अब मुझे ये पता है कि H1 यूनियन H2, ये जो है ना H1 यूनियन H2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, यूनियन होगा। H1 यूनियन H2 हम लोग कंसिडर करके चले हैं कि वो क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। हम लोग पहला लाइन यही लिखे हैं सफिशिएंट कंडीशन में, लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो अगर वो सब ग्रुप है तो ऑब्वियस है ग्रुप तो हो गई, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। और अगर वो ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है। H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इसका मतलब ग्रुप है, और ग्रुप है इसका मतलब उसमें होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर एक मेंबर A बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, सेकेंड मेंबर B प्रेजेंट है उसी H1 यूनियन H2 में, तो दोनों का प्रोडक्ट दैट इज A इंटू बी ऑब्वियस है प्रेजेंट होगा H1 यूनियन H2 में, बिकॉज H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप एंड विथ अ क्लोजर प्रॉपर्टी दिस रिजल्ट्स फॉलोज, ओके। तो A भी प्रेजेंट हो गया H1 यूनियन H2 में। अब थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग लॉजिक। ए बी इक्वल्स टू सी ले लिया, मान लेते हैं सी कोई नया मेंबर है, वो ए बी के बराबर है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू सी वेयर बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ठीक है। अब इस यूनियन को थोड़ा तोड़ दिए, ए बी इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू H1, यूनियन का मतलब होता है और, ए बी इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू H2, तो या तो ये H1 में होगा या फिर H2 में होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू H1। अब क्या किए, देखो यहाँ अभी अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मुझे प्रूफ करके क्या दिखाना है वो उस पर जाते हैं, तब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख पाओगे क्यों किया। मुझे प्रूफ करके ये दिखाना है कि ये जो कंसिडर किया है ना, ये वाला चीज़, कि अगर A बिलोंग है H1 में और ये दिखा दे रहे हैं कि H1 H2 में नहीं है, सॉरी A H2 में नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग का सबसेट नहीं हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये बिलोंग हो जाता तो ये सबसेट हो जाता, ठीक है। तो मुझे ये कंडीशन को फॉल्स दिखाना है, मतलब मुझे कैसे भी करके H2 में A को प्रेजेंट कराना है, ठीक है, और H1 में B को प्रेजेंट कराना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि H1 आ गया तो मुझे यहाँ पर कैसे भी करके B लाना होगा, इन दोनों के हेल्प से B, ठीक है, तब जाकर B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और ये वाला कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ से लाना है B, तो मुझे यहाँ पर से C तो नहीं हटा पाएंगे, इन दोनों में देखो, इन दोनों में मुझे लाना है B, तो A को हटाना पड़ेगा। A को हटाने का सिंपल तरीका है, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स के साथ, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में यही सब चलेगा, जहाँ जिसको भी हटाना है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ A क्योंकि आगे है तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स से बोथ साइड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले लिए A इनवर्स A के साथ, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट दे देगा हम लोग को आइडेंटिटी, इस वजह से, ओके। तो A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी हो गया, और उसके साथ B मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट मिलेगा B, और राइट हैंड साइड तो वही चल रहा है A इनवर्स इंटू C। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि B इक्वल्स टू A इनवर्स C, इसका मतलब जो B है वो कहाँ बिलोंग कर गया, H1 में, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली आप कर सकते हो H2 वाले में भी। H2 वाले में मुझे, अगर आप ऊपर जाओगे इक्वेशन 1 को देखोगे तो वहाँ आप देखोगे कि जो आपका A है ना वो H2 में प्रेजेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो मुझे वो कंडीशन फॉल्स कराना है। इसका मतलब मुझे H2 में A को प्रेजेंट करवाना है, तो यहाँ पर से A को तो नहीं हटाएंगे, A तो लाना है, B हटाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे B इनवर्स के साथ, वैसे ही सेम। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि B इंटू B इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, सेम जैसे यहाँ हुआ था सेम पूरा वही चलेगा। दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H2। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि B बिलोंग्स टू H1 एंड A बिलोंग्स टू H2। सो यहाँ से ये पता चल गया विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 से लिए हैं कि B H1 में नहीं था और A H2 में नहीं था, लेकिन यहाँ तो हम लोग दिखा दिए कि है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से
ये कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोग ये बोल सकते हैं सो आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम लोग का जो एजम्पशन था कि H1 और H2 के बीच जो हम लोग ये लिए थे, सबसेट लिए थे, नहीं लिए थे। दैट इज़ H1 सबसेट नहीं था H2 का और H2 सबसेट नहीं था H1 का। ये हम लोग का एजम्पशन हो गया रॉन्ग। इसका मतलब कि H1 union H2 is a subgroup when H1 is a subset of H2 and H2 is a subset of H1। ठीक है, ये हम लोग का हो गया सफिशिएंट पार्ट ऑफ द थ्योरम प्रूव्ड। ओके, ये था बेसिकली दो। ये लास्ट वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कंटेंट वाला, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। बाकी स्टार्टिंग वाला तो आप जो दो सेट्स वाला किए थे बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का सब ग्रुप्स और उसके ऊपर थ्योरम्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।